आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मूंग दाल की बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरा मटरी की रेसिपी, जिसे हम गेहूं के आटे से बना के तैयार करेंगे। और इस मटरी की खास बात यह है कि आप इसे एक बार बनाइए और महीनों भर स्टोर करके रख सकते हैं। छोटी मोटी भूख हो या चाय के साथ हो या सफ़र में जा रहे हैं तो आप इस मटरी को ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी और महीनों भर इसे स्टोर करके खा सकते हैं। और इसे बनाने के लिए बाहर से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में ही रखे हुए चीज़ों से इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम लिए 1 कप पीली वाली मूंग की दाल। इसे दो से 3 बार धो लेंगे और 4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देंगे। तो ये देखिए हमने पहले ही पानी में भिगो के रख दिए थे और मूंग की दाल अच्छी तरीके से फूल भी गई है। तो अब हम इसे पानी से अलग कर लेंगे स्ट्रेनर में, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी रहे वो निकल जाए। और एक मिक्सी के जार में सभी दाल को ऐड करेंगे। बिना पानी डाले हम मिक्सी के जार को चलाएंगे और रुक रुक के चलाइएगा तो ये आराम से पीस जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम दरदरा पीस के इसे तैयार किया। आपको इस तरीके से दरदरा पीसना है और फाइन पेस्ट बिल्कुल भी मत बनाइएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम पीस लिए हैं। अगर आपको पीसने में प्रॉब्लम आए तो 1 से 1.5 चम्मच पानी ऐड कर दीजिएगा। और इसे हम निकाल लिए एक बड़े से बर्तन में। और इसे और भी कुरकुरा बनाने के लिए आधा कप सूजी ऐड करेंगे। इससे बहुत ही क्रिस्पी मटरी जो है बन के तैयार होगी। और आधा छोटा चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे। हाथों से क्रश करते हुए अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, तो इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा और डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है। आधा छोटा चम्मच कलौंजी ऐड करेंगे और 1 छोटा चम्मच कच्चा जीरा और 1/4 चम्मच कलर के लिए हम हल्दी ऐड करेंगे। इससे मटरी के में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और 1 छोटा चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कीजिएगा। और 1 पिंच हींग ऐड कर रहे हैं डाइजेशन के लिए। और 1 बड़ा चम्मच कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। मटरी में कस्तूरी मेथी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। साथ ही 2 चम्मच हम घी ऐड कर रहे हैं। आप घी के जगह रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं। अगर रिफाइंड तेल ले रहे हैं तो 4 चम्मच ले लीजिएगा। घी से मटरी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और 1 पिंच हम इसमें बेकिंग सोडा यानी कि मीठा वाला सोडा ऐड किए हैं। इससे बहुत ही फूला फूला मटरी जो है बन के तैयार होगा। सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाला, मूंग दाल और सूजी जो अच्छे से हमारा मिक्स हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से हम हाथों से मिक्स कर लिए हैं। और अब हम इसमें और भी टेस्टी लाने के लिए ऐड कर रहे हैं गेहूं का आटा। तो मैं यहाँ 1 कप गेहूं की आटा ले रही हूँ और बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे। जो दाल का पानी है उसी से ही हमें गूंथ के तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाएंगे और इसका एक आटा लगा के तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ 1 कप मूंग की दाल ली हूँ, तो इसमें जितना लगेगा मैं आपको बाद में बता दे रही हूँ। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा हम डाल रहे हैं और बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया। दाल के मिश्रण से ही जो आटा लगेगा उसी से हमें गूंथ के तैयार करना है। तो ये देखिए हम गूंथ के तैयार कर लिए हैं। और इस वाली कप से हमें 1.5 कप गेहूं का आटा लगा। 1 कप मूंग की दाल के लिए हमें 1.5 कप गेहूं की आटा लगा है। अब हम इसे ढक के 10 से 12 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छे से डोर हमारा सेट हो जाए। तब तक एक मिश्रण बना लेते हैं। तो एक कटोरी में हम ले रहे हैं 2 छोटा चम्मच घी। इसे बहुत ही खास्ता मटरी जो है बन के तैयार होगा। तो इसे सट्टा भी बोलते हैं या फेविकोल बोलिए, बहुत ही अच्छा से बन के तैयार होगा। साथ ही ऐड करेंगे 2 चम्मच गेहूं का आटा। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एकदम क्रीमी अंदाज में देखिए दिखेगा। इस तरीके से अच्छे से फेंट लीजिएगा, लम्प्स फ्री बनाइएगा, बिल्कुल भी लम्प्स ना रहे। तो ये देखिए इस तरीके से एकदम क्रीमी टेक्सचर में दिखेगा। तो इसे रखते हैं साइड में। और 10 से 12 मिनट हो गया हमारे डोर को रखे हुए। इसे एक बार हाथों से अच्छे तरीके से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। और इसके इस तरीके से रोटी के साइज करके लोई लेंगे और हथेलियों के बीच में रखते हुए गोल गोल पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। अब एक चकला लेंगे, चकला के ऊपर थोड़ा सा आटा लगाते हुए इसे हम बेल लेंगे। आप आटा के जगह रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं। और इसे रोटी जितना ही पतला हमें बनाना है, ज़्यादा मोटा बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। मैं आपको इसका थिकनेस भी दिखा दे रही हूँ कि आप किस तरीके से इसे बना के तैयार कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से इतना मोटा थिकनेस रखिएगा, ना ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला है। तो ये देखिए बना के तैयार कर लिया। जो मिश्रण हम बना के रखे थे उसमें से हम थोड़ा सा हाथों में लेंगे और पूरा रोटी में लगा के तैयार कर लेंगे। इस मिश्रण से बहुत ही खास्ता क्रिस्पी मटरी जो है बन के तैयार हुआ है। तो देखिए इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा सूखा आटा हम डस्ट करेंगे और इसे भी एक बार हाथों से मिक्स कर दीजिए। अब हम दोनों किनारों को इस तरीके से पकड़ते हुए इसे रोल शेप में हम बना के तैयार कर लेंगे। और थोड़ा सा टाइट ही इसे रोल कीजिएगा, ताकि अंदर में एयर बबल्स ना हो। तो ये देखिए इस तरीके से किनारों को अच्छे तरीके से मोड़ते हुए आप मोड़ लीजिएगा। बहुत ही टाइट, अच्छे तरीके से टाइट कीजिएगा, ताकि अंदर में एयर बबल्स ना हो। और इस तरीके से थोड़ा सा दबाते हुए रोल बना लीजिएगा। अब चक्कू के सहायता से इसे हम आधा इंच की दूरी में कट लगाएंगे।
देखिए इस तरीके से आधा आधा इंच में की दूरी में हम कट लगाएंगे। बहुत ही सिंपल और आसान है। तो चलिए मटरी बनाना शुरू करते हैं। तो एक मटरी को लेंगे और हथेलियों के बीच में रखते हुए इसे इस तरीके से चेप्टा कर देंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर हल्के हाथों से बेलन चलाएंगे। ज़्यादा बेलन नहीं चलाइएगा, ज़्यादा पतला कीजिएगा तो ये पापड़ी जैसा हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला। और ये खास्ता मटरी फूले ना तेल में जाके, तो इसके लिए हम कांटा वाला चम्मच के सहायता से इसे हम छेद कर देंगे ताकि ये तेल में जाके बिल्कुल भी फूले ना। तो ये देखिए एक मटरी हमारा बन के तैयार है। तो एक और बना के दिखा रहे हैं। इस तरीके से हाथों में दबा दीजिएगा और थोड़ा सा हल्के हाथों से बेलन चला दीजिएगा। बहुत ही लेयर वाली बहुत ही टेस्टी मटरी बन के तैयार होती है। और इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से चम्मच को चला दीजिएगा। तो ये देखिए ना ज़्यादा मोटा है और ना ज़्यादा पतला है। और ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये पूरा पापड़ी जैसा हो जाए, खास्ता बन के तैयार नहीं होगा। तो इस तरीके से देखिए ढेर सारे हमने बना के तैयार कर लिए। और ये हमारा लास्ट मटरी है। तो इसे भी हम बना के दिखा दे रहे हैं आपको। हल्के हल्के हाथों से आप फोक्स को चलाइएगा ताकि ये फूले ना। ये देखिए इस तरीके से हम ढेर सारा बना के तैयार कर लिए। तो चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। जितना देखने में अच्छा लग रहा है खाने में उतना ही टेस्टी है। तो तेल को हम अच्छा से गर्म कर लिए और तेल को गर्म होने के बाद गैस का फ्लेम को मीडियम कर देंगे और एक एक करते हुए मटरी को हम इसमें ऐड करेंगे। और देखिएगा थोड़ा ही देर में ये मटरी जो है ऊपर में तैरने लगेगा। और एक बार में जितना आए फ्रेंड उतना ही ऐड कीजिएगा। और गैस का फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम में इसे अलटते पलटते हल्का सुनहरा कलर होने तक, क्रिस्पी होने तक इसे हम पका लेंगे। तो देते के साथ इस तरीके से चम्मच तो थोड़ा सा पलटी कर दीजिएगा ताकि चारों तरफ अच्छे तरीके से तेल में डुबा रहे। और धीरे धीरे देखिएगा इसका कलर भी चेंज हो रहा है। और इसे फ्राई होने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 7 से 8 मिनट का समय लगेगा। मीडियम फ्लेम में फ्राई कीजिएगा ताकि अंदर से कच्चा न रहे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर आ गया। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। जैसे जैसे ये ठंडा होगा बहुत ही खास्ता बन के तैयार होगा। अभी तो ये गर्म है, सॉफ्ट है, पर ठंडा होने के बाद बहुत ही अच्छा तरीके से कुरकुरा बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए इसे हम निकाल लिए थाली में और इस तरीके से बाकी बचे मटरी को भी हम फ्राई कर लिए हैं। तो हमने यहाँ 4 बैच में मटरी को फ्राई किए हैं। तो आप कम कम क्वांटिटी में फ्राई कीजिएगा ताकि अंदर से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। और इसे बड़े तो बड़े बच्चे भी मांग के खाएंगे। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी मटरी जो है बन के तैयार होता है। तो ये देखिए हमारा सेकेंड बैच के मटरी को भी हम फ्राई करके ले आए हैं। तो 1 कप मूंग की दाल से देखिए फ्रेंड्स कितने सारे मटरी जो है बन के तैयार हुआ और बहुत ही कुरकुरा क्रिस्पी मटरी बन के तैयार होता है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ख़ास बात है कि इसे एक बार बनाइए और महीनों भर स्टोर करके आप छोटी मोटी भूख में या सफ़र में जा रहे तो लेके जा सकते हैं। और बहुत ही लेयर वाला जो मटरी जो है बनके तैयार हुआ। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा आज की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपका कैसा बना था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।